बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये उर्दू का ब्लॉक है और इसमें हम आपकी किताब का एक सबक है, मुल्कों मुल्कों के स्कूल और बच्चे। ठीक है बेटा, इसको हम पढ़ेंगे और इस सबक में जो भी हम एक्टिविटीज़ है इससे मुताल्लिक़ हम करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम इसकी बुलंदखानी करेंगे, रीडिंग करेंगे इसकी। ठीक है, ये आपकी किताब भी आपके पास मौजूद होगी। अगर इसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबक का नाम आपके सामने मौजूद है, मुल्कों मुल्कों के स्कूल और बच्चे। ठीक है, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा इसको। हामिद मियाँ के अब्बा कॉलेज में पढ़ाते हैं। उन्होंने दुनिया के सफ़र का प्रोग्राम बनाया। इस सफ़र का सबसे बड़ा मकसद दुनिया के दूसरे ममालिक के स्कूलों और बच्चों को देखना था। हामिद मियाँ कहने लगे, अब्बा जान हम भी आपके साथ चलेंगे। अब्बा जान राज़ी हो गए। सोचा कि हामिद मियाँ मुख्तलिफ मुल्कों के बच्चों से मिलेंगे, जोग्राफिया की जो बातें उन्होंने किताबों में पढ़ी हैं उन्हें अपनी आँखों से देख लेंगे और इस तरह जो इल्म हासिल होगा वो किताबों की पढ़ाई से कहीं ज़्यादा कीमती होगा। सबसे पहले हामिद मियाँ और इनके अब्बा स्विट्ज़रलैंड गए। यूरोप का एक मुल्क रकबे में तो बहुत छोटा है, लेकिन इतना खूबसूरत कि इसे यूरोप की जन्नत कहा जाए तो गलत ना होगा। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़, चश्मे और झीलें ऐसी हैं कि दुनिया भर से सयाह इन्हें देखने आते हैं। सयाह कहते हैं बेटा जो सयाहत करने जाता है, घूमने जाता है, उसे कहते हैं सयाह। हामिद मियाँ ने देखा कि बच्चे घरों पर वालिदैन के साथ अपने घरेलू कामों में उनका हाथ बटाते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ी चरागाहों में गाय चराने के लिए ले जाते हैं, बकरियों का दूध दोहते हैं। काश्तकारी कम होती है, लेकिन जो कुछ होती है इसकी फसल काटते वक्त ये भी अपने नन्हे मुन्ने हाथों से काम करते हैं। लेकिन सब बच्चे स्कूल जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड के स्कूल छोटे छोटे और बहुत खूबसूरत होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए सैर व तफरीह का सामान भी होता है। जाड़ों में हर तरफ बर्फ़ जमा हो जाती है तो बच्चे स्कूलों में बर्फ़ पर फिसलते हैं, बर्फ़ की गेंदें और आदमी बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये 2 पैराग्राफ हमने पढ़े हैं। इससे मुतल्लिक अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, वरना हम इसका आगे मुताला करेंगे। इसके बाद वो जर्मनी पहुँचे। यहाँ उन्होंने देखा कि बच्चों को स्कूलों में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कोई बच्चा ऐसा नहीं जो कम अज़ कम 3-4 साल तक किसी स्कूल में न गया हो। जर्मनी में स्कूल आम तौर पर खुले और हवादार मकामात पर होते हैं। कहीं कहीं तो कमरों के बजाय बागों और सब्ज़ा के मैदानों में लिखाई पढ़ाई होती है। जब स्कूलों में तातील होती है, तातील कहते हैं बेटा छुट्टियों को, ठीक है। जब स्कूलों में तातील होती है तो बच्चों और बच्चियों की टोलियां उस्तादों और उस्तादियों की निगरानी में अपने शहरों से बाहर सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। वैसे भी जर्मन बच्चे घूमना और सैर करना बहुत पसंद करते हैं और अक्सर स्कूलों में महीने में एक दिन ऐसा मुकर्रर होता है जिससे सब लड़के लड़कियां स्कूल की पढ़ाई छोड़कर आसपास के देहात में घूमने चले जाते हैं, यानी जिस दिन में। ठीक है, यहाँ तक बेटा अगर आपको कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। जर्मनी की सैर से फारिग होकर हामिद मियाँ के अब्बा लंदन पहुँचे। यहाँ तो शहर की चहल पहल और रौनक देखकर हामिद मियाँ दंग रह गए। दंग कहते हैं ना, हैरान हो जाना, खुशी के मौके पर ये लफ्ज़ बोला जाता है, दंग रह जाना। मतलब
खुशी मिलना कि इंसान हैरान हो जाए। उन्होंने बड़े बड़े शहर देखे थे। पाकिस्तान में लाहौर और कराची को वो बहुत बड़ा शहर समझते थे। हिंदुस्तान में उन्होंने दिल्ली और मुंबई भी देखा था, लेकिन लंदन की रौनक और आबादी को देखकर वो सब भूल गए थे। कई दिन तक तो उन्होंने लंदन की सड़कों, अजायब खानों, बागों और चिड़ियाघर की सैर की। फिर एक दिन बच्चों का स्कूल देखने गए। अच्छा बेटा, आप देखते हैं, आप दोबारा बताइएगा। अगर आवाज़ सही नहीं आ रही है तो दोबारा बता दीजिएगा। मैं दोबारा ऊपर से पढ़ता हूँ इसे। कई दिन तक तो उन्होंने लंदन की सड़कों, अजायब खानों, बागों और चिड़ियाघर की सैर की। फिर एक दिन बच्चों का स्कूल देखने गए। इत्तेफाक से इस वक्त स्कूल में जिस्मानी वर्जिश यानी पीटी का घंटा था, पीरियड था, या आप उसे कह लें ब्लॉक था। एक बच्चा मैदान में एक कुर्सी पर खड़ा था। इसके साथ इसके चारों तरफ छोटे छोटे लड़के और लड़कियां बैंड बाजा लिए इसके इशारों पर बजा रहे थे। क्लास में से दो दो बच्चे एक साथ निकल रहे थे और बाजा के साथ साथ वर्जिश कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद दोपहर के खाने की घंटी बजी। स्कूल में सरकार की तरफ से दूध और फल मुफ्त मिलने का इंतज़ाम है। हामिद मियाँ ने देखा कि दूध इतना ज़्यादा था कि बच्चे पी चुके तब भी कुछ बाकी रह गया। इस स्कूल में बहुत सी छोटी उम्र के बच्चों और बच्चियों के लिए एक अलहदा हिस्सा था। यहाँ बच्चे बच्चियाँ फूल लगाने, कागज़ों के खिलौने बनाने, लकड़ी के टुकड़ों से इमारतें बनाने में मसरूफ़ थे और खेल ही खेल में चीज़ों के नाम, गिनती और रंगों की पहचान सब कुछ सीख रहे थे। क्या अब आवाज़ सही आ रही है? यहाँ तक अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं बेटा। इत्तेफाक से दूसरे दिन हामिद मियाँ के अब्बा का एक फैक्स पाकिस्तान से आ गया और वो एक ज़रूरी काम की वजह से वापस चले आए। लेकिन हामिद मियाँ ने इतने दिनों में बहुत कुछ सीख लिया। जब वो अपने स्कूल पहुँचे तो उन्होंने अपने साथियों और उस्तादों को दुनिया के इन मुल्कों की बातें सुनाई और बहुत सी बातें तो उनके स्कूल में भी राइज हो गई। ठीक है बेटा, इसको हमने सबक को पढ़ा है अभी, एक दफ़ा हम इसे पढ़ चुके हैं। अगर आपका कोई भी इससे मुतल्लिक सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, वरना कुछ हमने जो इसमें चीज़ें की अभी हम आगे करेंगे। नहीं है बेटा कोई सवाल? चलें, इसमें कुछ अल्फाज आए हैं उनको देखते हैं। सयाह लफ्ज़ आया था, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, सयाहत करने वाला, घूमने फिरने वाला उस शख्स को कहा जाता है जो किसी मकसद के तहत कुछ सीखने की गर्ज से घूमता है, मुख्तलिफ ममालिक की सैर करता है, उसे कहते हैं सयाह। काश्तकारी करना, खेती बाड़ी करना, उसमें हमने पढ़ा था कि बच्चे दूध धोते हैं, दूध धोना कहते हैं मतलब दूध निकालने को। ठीक है। तातील, तातील छुट्टी। अजायब खाना, वो जगह जहाँ नवाजरात रखी हों, यानी ऐसी चीज़ें जो नादिर हो गई हों, जो अब ना पाई जाती हो, पुराने ज़माने की कुछ यादगार चीज़ें नवाजरात कहा जाता है, वो रखी। दंग रहना यानी हैरान होना। ठीक है, ये अपने पास तहरीर कर लीजिए, नोट कर लें बेटा ये अल्फाज, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सकें। इसके बाद बेटा कुछ अल्फाज जो आपकी मश्क है इस सबक की उसमें भी मौजूद हैं, कि उनकी वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनानी थी, तो वो सवाल हमने यहाँ पे कर दिया है। वाहिद देखें, मकसद की जमा है मकासिद। तातील छुट्टी को कहते हैं, उसकी जमा है तातीलात। मुल्क ममालिक, मकाम मकामात,
इंतजाम, इंतजामात, ठीक है। तरफ, अतराफ, हम कहते हैं ना इस तरफ, तो उसकी जमा होती है अतराफ। ठीक है बेटा, इसका भी, ये भी अपने पास नोट कर लें ये अल्फाज भी। इसके बाद आपके करने का काम जो आखिर में स्लाइड मौजूद है, लेकिन ये आप उससे पहले अपने पास नोट कर लें बेटा। ये देखिए बेटा, सवाल नंबर 1, 2 और 5, 3 सवाल आपने हल करने आपकी किताब में जो मश्क है इस सबक की उसमें मौजूद हैं। ठीक है, 1, 2 और 5 ये आपने हल करने हैं। ठीक है बेटा, मैं देखें स्लाइड वाला दोबारा आपके सामने खोल देता हूँ। ये देखें, ये अल्फाज अपने पास नोट कर लें, और इसी तरह ये वाहिद जमा भी अपने पास नोट कर लें। ठीक है बेटा, नोट कर लिया आपने। अगर आपका कोई भी इससे मुतालिक सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं बेटा।